हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करछि मो चैनल एक्स वाई जेड लर्निंग को। तो आज आम डिस्कसन करबा जो फंडामेंटल राइट्स पूर्वरु आमे बहुत गुड़े पॉलिटर कर देइछे। पूर्व क्लास जो था सिटीजनशिप पार्ट 2 कर देइछे। आज पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 रु नेकी 35 तो डिस्कसन करबा। आर्टिकल 12 रु नेकी 35 तो फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 अछि एटा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोड होईची। तमे कहबो एटा यूएस रु आईची। यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका रु हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बरड करची। तो मु एटा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कह देथिली फंडामेंटल राइट्स रो के हमर फंडामेंटल राइट्स जो डिपार्टमेंट थिले ता देरे के चेयरमैन थिले। तो सेटा जाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो प्रथम क्लास था सेटा भी देखिबो तार चेयरमैन के जानि परिबो। तो कथा होची जे फंडामेंटल राइट कौन एटा गोटे इंडिविजुअल राइट रहिबो। एटा गोटे इंडिविजुअल राइट्स रहिबो जोटा जोटा प्रति इंडियन सिटीजन को मिली जिवो। अदर सिटीजन को भी मिलिबो। हमर जो एनिमी सिटीजन अछंती आ फ्रेंडली एनिमी अछंती आ एनिमी एलियन अछंती। फ्रेंडली एलियन एंड एनिमी एलियन जो अछंती तांको भी मिले। सेटा मो सिटीजनशिप रे कहि देछि तांको कोटा मिले कोटा मिले नाही। तो आज हम जो डिस्कशन करबा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 रु नेकी 35 बुझियोछि। तो आज फर्स्ट बाहर करबा हम कैरेक्टरिस्टिक देखिया। कैरेक्टरिस्टिक कौन अछि फंडामेंटल राइट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक होछि फंडामेंटल राइट्स रो देखो। तो कैरेक्टरिस्टिक होछि नेगेटिव इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स ता जो नेचर रे कोन रहइबो नेगेटिव रहइबो। माने ये सब बेले मना करदबो। नेगेटिव देखिथिबो इंग्लिश ग्रामर जो नेगेटिव सेंटेंस नास्तिवाचक शब्द ये सब बेले मना करदबो। स्टेट तमे एटा करो नाही। स्टेट यू शुड नॉट डू दैट। स्टेट तमे कोनसी जगह को जीवा को तमे मना करि परिबोनी लोकन को। स्टेट यू शुड नॉट डू दैट ये सब बेले मना करे। यू शुड नॉट डू दिस माने स्टेट को सब बेले मना करे। तो सेति में कोन करे नेगेटिव इन नेचर बोली कहंती बुझिगला। तापर एग्नेस्ट स्टेट ये सब स्टेट को मना करे बोली आ कोन कोंदी स्टेट रो एग्नेस्ट। ए जो फंडामेंटल राइट्स तमे आर्टिकल 12 रु नेकी 35 जाय देखिबो। एटा को जेतक आर्टिकल अछि सब स्टेट रो एग्नेस्ट रे तमे देखिबो। आ एटा होची जस्टिसेबल इन नेचर। तो नेचर रे कोन रहइबो जस्टिसेबल रहइबो। इट मींस जदि तुमको आर्टिकल धर 14 तुमको गवर्नमेंट फुलफिल करे करूनी। तो आर्टिकल 14 जदि तुम गवर्नमेंट फुलफिल करूनी तो सेटा कौन हो आमर तुम डायरेक्ट जाकि सुप्रीम कोर्ट को जीव। सुप्रीम कोर्ट रे गवर्नमेंट ना गोटे केस करदब जे गवर्नमेंट मत आर्टिकल 14 दौनी। तो 14 को फुलफिलमेंट करनी डिस्क्रिमिनेशन करुच्ची। तो सेठी तुम गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कौन कह तुमको आर्टिकल 14 तुमको दवापाई साहाଯ୍य कर। बुझीपार एटा जस्टिसेबल इन नेचर। जदि अदर आर्टिकल देखिए आर्टिकल कह आर्टिकल 35 आर्टिकल 35 तुमको स्टेट फुलफिल करनी ता माने तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जदि जीव सुप्रीम कोर्ट तुम केस को फास्ट रिजेक्ट ही करदब। बुझीपार ना नहीं। तो यहाँ हूँ जस्टिसेबल इन नेचर माने कोर्ट रे तुम सीधा जाकि कोर्ट को जापर एमती सेमती कोर्ट न डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जापर। तापर नेक्स्ट कथा हूँ यहाँ कौन आमर अमेंडेबल। इट मीन्स अमेंडेबल माने एटा हमर अमेंडेबल रहइबो माने आको तुम संशोधन करि परिबो। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अछि। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन करि परिबो। तापर देखो हमर गोटे दिनस देखो गोटे होछि फंडामेंटल राइट्स अछि। फंडामेंटल राइट्स आउट होछि लीगल राइट। फंडामेंटल राइट लीगल राइट भीतर डिफरेंस कोन देखो। फंडामेंटल राइट होछि जस्टिसेबल इन नेचर। लीगल राइट भी जस्टिसेबल इन नेचर किसी असुविधा नहीं। ये भी जस्टिसेबल रही किंतु फंडामेंटल राइट्स जो अच्छी ये स्टेट दबा को बाध्य। स्टेट पूरा कंपलसरी तुमको दब ही दब। लीगल राइट स्टेट कंपलसरी दब कि न दब से बाध्य नुहे। ये मीन्स गोटे उदाहरण दूसरी देख ये गोटे प्रॉपर्टी अच्छी तुम यहाँ गोटे प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीटा को ऊपर धर रास्ता जाऊँगी बुझे ना नहीं। जदि ये तुम फंडामेंटल राइट
ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବ। କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ କଲ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଧର କେସ୍ କରିଦେଲ, କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ କଲ, କୋର୍ଟ ତ କହିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏପଟେ ତମେ ରାସ୍ତା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ତ ତମେ ଆଦେହରେ ରାସ୍ତା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କ'ଣ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଇଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଉଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିବ ନା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିବ ଏଇଟା ତାର ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍, ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ତମେ ରାସ୍ତା ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଶୂନ୍ୟ କାଳେ ନ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପଇସା କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଦେଇଦେବ। ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆମର ଦେଖିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ, କେତେଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ଆମର ମାତ୍ର 6ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ମୋଟରୁ 6ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ରହିଥାଉ, ଫାଷ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖିଦିଏ। 6 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ସେ କ'ଣ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 14ରୁ ନେଇକି 18 ଯାଏଁ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତମେ ଏଠି କହିବ ଆର୍ଟିକଲ 12, 13 କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତ ଆର୍ଟିକଲ 12, 13 ମୁଁ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଆକୁ ହୋଲ୍ଡ ରଖିଥା। ଆର୍ଟିକଲ 12 ଆଣ୍ଡ 13। ତାପରେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଇଯିବ ଆମର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍। ଇଏ ଆର୍ଟିକଲ 19ରୁ ନେଇକି 22 ଯାଏଁ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 23ରୁ ନେଇକି 24। ଆର୍ଟିକଲ 23ରୁ ନେଇକି 24 ଆସିଯିବ ଆମର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍ ଆସିଯିବ ଆର୍ଟିକଲ 23ରୁ ନେଇକି 24। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଆର୍ଟିକଲ 25ରୁ ନେଇକି 28 ଯାଏଁ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଆର୍ଟିକଲ 25ରୁ ନେଇକି 28 ଯାଏଁ। ତାପରେ ରାଇଟ୍ କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ରାଇଟ୍ କରିଦେବା। କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 29ରୁ ନେଇକି 30 ଯାଏଁ। 29ରୁ ନେଇକି 30 ଯାଏଁ ହେଉଛି କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଏତିକି। ତାପରେ ଏଇଟା 1, 2, 3, 4, 5। ତାପରେ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ଆର୍ଟିକଲ 31 ହେଇଗଲା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରହିବ 7ରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେମିଡିଜ୍। ଆର୍ଟିକଲ 32। ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେମିଡିଜ୍ ରହିଯିବ। ତ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ 33ରୁ 35 ଯେଉଁ ରହିବ, 33ରୁ 35 ଯେଉଁ ରହିବ, ଏକ୍ସେପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ, ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆର ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଗ ଆର୍ଟିକଲ 12 ଆଣ୍ଡ 13 ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆର୍ଟିକଲ 12, 13 କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆମେଣ୍ଡେବଲ୍ ଉପରେ କିଛି ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗୋଲକନାଥ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। କେସ୍ କ'ଣ? ଗୋଲକନାଥ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ। ତ ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଏଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲା ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସକୁ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡେବଲ୍ କରିପାରିବୁନି, ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 368 ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବୁନି। 1967ରେ କାମ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା, 24th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ 24th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲା ଯେଉଁଥିରେ କହିଲା କି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ଯେତକ ପାର୍ଟ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଆମର 22ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେଣ୍ଡେବଲ୍ କରିପାରିବୁ। ବୁଝିଲା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ 24th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1971ରେ ଏ ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲା। ତାପରେ ଓକିଲ 1973ରେ ପୁଣି କେସ୍ ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। 1973ରେ ପୁଣି କେସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରାହେଲା, କେସ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ କେସ୍, ଫେମସ୍ କେସ୍, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ଭର୍ସେସ୍ କେରଳ। ତ ଏ କେସ୍ରେ କୁହାହେଲା ତମେ ସମ୍ବିଧାନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇ କେସ୍ରେ କହିଲା ତମେ ସମ୍ବିଧାନ ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ଆମେଣ୍ଡେବଲ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେଣ୍ଡେବଲ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ?
संविधान बेसिक स्ट्रक्चर हो गला सुप्रीम कोर्ट हूँ संविधान जो बेसिक स्ट्रक्चर हूँ आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 जोटा आमर राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अच्छी सेटा को तुम आमेंडेबल करिपरिबो नै तापर कहूँ आर्टिकल 50 को भी तुम आमेंडेबल करिपरिबो जोटा डीपीएसपी रे अछि तापर हूँ आमर हूँ सेकुलारिज्म जो रहिबो सेकुलारिज्म को आम आमेंडेबल करिपरिबोनी आउ फेडरेशन इंडिया जो संघीयवाद कथा हूँ फेडरेशन ये फेडरेशन सिस्टम को भी तुम चेंज करिपरिबोनी तो ये सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर रे ऐड कर देछि जोटा कि केबे कोनोसी गवर्नमेंट आसिले आमेंडेबल करिपरिबोनी तो आर्टिकल 12 कौन लिखी आर्टिकल 12 लिखाई स्टेट विषय डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 कौन कहला डेफिनेशन ऑफ स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट माने कौन मुझे स्टेट कहूँ स्टेट नेगेटिव नेचर एग्नेस्ट स्टेट माने तुमर जो पूरा स्टेट पूरा ये भाषा कह दो देख स्टेट माने तुम जो पार्लियामेंट रहा पार्लियामेंट दुईटा लोकसभा राज्यसभा तापर आमर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आमर पंचायत सिस्टम जो रहा तापर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट तापर जतक लोकल बॉडी LIC हो गला एमती जो गवर्नमेंटर जतक एग्जीक्यूटिव बॉडी अच्छी तापर आम स्टेट जो म्युनिसिपालिटी होगा एगुड़ा को सब स्टेट बोली कहला आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखी एगुड़ा को से मेंशन कर आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट यही माने तुमको फंडामेंटल राइट टू ये करिपरिबेनी यही माने ही आकु करिबेनी कोन उच्छेद करिपरिबे नै तापर आर्टिकल 13 कौन कहला नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ ये कौन कहला नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ इट मीन्स स्टेट जो होची स्टेट माने कौन जानीगला स्टेट माने पार्लियामेंट जोड़े हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एगुड़ा तो एगुड़ा कौन होगा कौन सी नेगेटिव डेफिनेशन आर्टिकल 13 रे ए माने कौन सी ऑर्डर किबा ऑर्डिनेंस किबा कौन सी कस्टम किबा कौन सी नोटिस पास करि परिबेनी जोटा फंडामेंटल राइट को वायोलेट करथबो एग्जांपल होची देखो तमर जो एबे कुर्सी आईन हेतला सेटा कौन था आमर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को वायोलेट करतला राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड सेठी सुप्रीम कोर्ट कौन होला से कुर्सी आईन को स्टे लगई देला तो जदि कौन सी स्टेट माने बुझी पारते कौन सी स्टेट जदि तुम फंडामेंटल राइट को वायोलेट करिवो ताले सुप्रीम कोर्ट सेठी इंटरफेयर करिवो तुम ऊपर ता मझे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करिवो इट मीन्स ए जो फंडामेंटल राइट जो है फंडामेंटल राइट रो प्रोटेक्टर काहू देइछि इंडियन गवर्नमेंट जो BR अम्बेडकर रहिले से काहू देइछंती ना सुप्रीम कोर्ट को दे देइछंती बुझिगला नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 13 तापर नेक्स्ट मु जो 6टा 7टा कही 7टा रु 6टा हम आर्टिकल 32 टा जो रहा सेटा डिटेल डिस्कशन देख आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु नहीं 18 जाए अच्छी तो कौन कौन अच्छी राइट टू इक्वालिटी आम देखा तो फास्ट अच्छी आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 ग्यारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो आर्टिकल जो 14 रहा ये दीटा कथा कहे इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मगा विषय कह इक्वालिटी बिफोर लॉ जो रहा यहाँ हूँ आम नेगेटिव इन नेचर माने ये मना करुच्ची तापर एटा जो रहा आमर कौट आसी ना ब्रिटेन वाइज जो इक्वालिटी बिफोर लॉ कौट आई ना ब्रिटेन वाइज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हूँ पॉजिटिव इन नेचर ये कौट आसी तुम कह USA रु आई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बुझे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ माने आईन आगे समस्त समान गोटे एग्जांपल होची देखो एठी गोटे ए नामक गोटे व्यक्ति अच्छी बी नामक गोटे व्यक्ति अच्छी ये किंतु बी नामक जो व्यक्ति अच्छी सी ओमेन जड़े ये भी गोटे क्राइम करदेला जो मर्डर फर्डर करदेला ये भी सही मर्डर करदेला सही मर्डर करछंदी आकु जो सजा दिया हबो आकु भी सही सजा दिया जीवो एटा होची इक्वालिटी बिफोर लॉ आईन आगे समस्त समान इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने एटी ए बी मर्डर करदेले किंतु ए जो ओमैन थिला ए ओमैन प्रेग्नेंट थिला तो आकु धर 5 वर्ष जदि जेल होची आकु
5 ବର୍ଷରୁ କିଛିଟା ମାସ ରିହାତି ଦିଆଯିବ ତ 4 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଜେଲ୍ ହେବ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ମାନେ ଆଇନ କେଉଁମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଦେଖ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟରର ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ 1 ହାୱାର୍ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 1 ହାୱାର୍ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି PW ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ରହୁଛି 1.5 ହାୱାର୍ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଯେଉଁମାନେ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ସେଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆର୍ଟିକଲ୍ 14 ସବକ୍ଲଜ୍ 2 କହୁଛି। ବୁଝି ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ 14 ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କହୁଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ବୁଝି ହେଉଥିବ। ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଦ ଲ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ କହିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ୍ 15 ଆର୍ଟିକଲ୍ 15 କ'ଣ କହିଲା prohibits discrimination on a ground of religion, race, caste, sex or place of birth। ତ କୌଣସି କେହି ତୁମକୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେଉଁଥିରେ ନା ଆମର ରିଲିଜନ୍ ରେସ୍ କାଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ଅର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ରିଲିଜନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ ରେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି କଲର୍ ରେସ୍ ମାନେ କଲର୍ କୌଣସି କଲର୍ କଳା ଗୋରା ଏମିତି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରିପାରିବେନି ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଭେଦଭାବ କରିପାରିବେନି। କୌଣସି କାଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବି ତୁମ ଭେଦଭାବ ତୁମକୁ ସେକ୍ସ ମାନେ ଜେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ରହିବ ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ୍ 15 ଯେଉଁ ସବକ୍ଲୋଜ୍ 1ରେ ଏକଥା କହିଲା ହେଲା ସବକ୍ଲୋଜ୍ 1 ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ଆର୍ଟିକଲ୍ 15 ସବକ୍ଲୋଜ୍ 2 ଆର୍ଟିକଲ୍ 15 ସବକ୍ଲୋଜ୍ 2 ରହିଲା नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस रे कौन सी डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक प्लेस माने जो गवर्नमेंट रो हमर आको हो जाउची हमर पार्क हो जाउची गवर्नमेंट रो हॉस्पिटल हो जाउची से गुडा पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक प्लेस ता भीतर कौन सी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आर्टिकल 15 सबक्लोज 3 जो कहला स्टेट गवर्नमेंट को एटा पला स्टेट को कहला स्टेट कौन करिवो ओमैन जो रहिले आ गोटे चाइल्ड जो रहिले एमान स्पेशल प्रोविजन दब स्पेशल प्रोविजन। आर्टिकल 15 सबक्लोज 3 कहला ओमेन चाइल्ड को स्पेशल प्रोविजन दब। ये मीन्स देख तुम बस रे जाउथो ना नहीं बस रे जाउथो जतले ओमेन पे गोटे रिजर्व सीट मिल जिवो तुम एठी ओमेन मानन को रिजर्व सीट मिल जिवो। तो कौन पे ना एटा होची आर्टिकल 15 सबक्लोज 3 पे तुम ओमेन पे रिजर्व सीट चाइल्ड पे गोटे या ओमेन पे देखो तुमको गोटे एक्सट्रा छुट्टी थी गवर्नमेंट जॉब रे एक्सट्रा छुट्टी थी ओमेन मानक चाइल्ड मानक सेमती चूड़ा छतुआ सब अच्छी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बांटुची अंगनवाड़ी करी एगुड़ा होगा ये स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 15 सबक्लोज 3 रे अच्छी। आर्टिकल 15 सबक्लोज 4 देखा तो आर्टिकल 15 ये लगे 15 4 सबक्लोज 4 एटा कहला चंपाकरण दोराई केस। तो चंपाकरण दोराई राजन केस जो होता 1950 रे होता तो यहाँ कौन होता ना यही केस अनुजाई फास्ट अमेंडमेंट आमर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फास्ट अमेंडमेंट कौन है तो फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 को केस पाई चंपाकन दोराई राजन केस 1951 मसीहा। तो ए केस रे कौन है आमर ये कहुई एससी एसटी आ बैकवर्ड क्लास माने ओबीसी एसटी एससी एसटी ओबीसी मानकू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे रिजर्वेशन कथा कही। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कहला माने कौन सी पब्लिक कौन सी भी आकु अच्छी आमर कौन गवर्नमेंट रो स्कूल अच्छी ता देहरे रिजर्वेशन मिल जिवो एससी एसटी ओबीसी मानकू एजुकेशन इंस्टीट्यूट रे रिजर्वेशन अच्छी कोटा एबे एटा को अमेंडमेंट रहला तमका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 रहला। तापर नेक्स्ट होची आर्टिकल 15 सबक्लोज 5 आर्टिकल 15 सबक्लोज 5 रे कौन है आर्टिकल 93rd अमेंडमेंट एक्ट रे एटा आ लागू होला। फर्स्ट कथा मन को 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 तो 2005 रे एटा ऐड हला जो तरह कहले एटी कहला गवर्नमेंट
सेमी गवर्नमेंट आउ आमर प्राइवेट गवर्नमेंट सेमी आमर प्राइवेट प्राइवेट जतक इंस्टीट्यूट रहा तापर एमती प्राइवेट इंस्टीट्यूट मानकरे से एससी एसटी ओबीसी मानकू कौन हो रिजर्वेशन रही सीट्र रिजर्वेशन रखा कहला बुझेगा तापर हूँ आर्टिकल 15 सबक्लज 5 पर सबक्लज 6 तो सबक्लज 6 रे कौन आर्टिकल 15 सबक्लज 6 तो ये कहला ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस से गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सब रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस माने जानते इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मान को रिजर्वेशन दब यहाँ को अमेंडमेंट हूँ इम्पोर्टाट यहाँ हूँ 103 अमेंडमेंट 103 अमेंडमेंट 2019 103 अमेंडमेंट 2019 मसीह यहाँ 103 अमेंडमेंट 2019 मसीह ईडब्ल्यूएस मान को अप टू 10% माने 10 उपरकू तो जीवनी अप टू 10 उपरकू जीवनी 10 तलू जिते रिजर्वेशन अच्छी से जीव आर्टिकल 15 सबक्लज 6 रे कथा कहला तापर नेक्स्ट जीवा आर्टिकल 16 तो आर्टिकल 16 कहूँ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे समस्त को समान भाव देखा बुझे आर्टिकल 16 रे कहला आर्टिकल 16 रे सबक्लज 1 रे एक कथा कही है सबक्लज 2 देखिबो सबक्लज 2 देखिए जदि तब सी कौन कही आर्टिकल 16 कही इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कथा कही कही रेस रिलीजन कास्ट सेक्स तापर हूँ प्लेस ऑफ बार्थ तापर डिस्केंट कथा कहूँ वंश तापर रेसिडेंस आंक भितर ये जो कैटेगरी आसला ये जो कैटेगरी रे तुमको कहीं डिस्क्रिमिनेशन करें आर्टिकल 15 से कथा कही आर्टिकल 15 से कहला कि डिस्केंट रिलीजन नाला डिसेंट आउ रेसिडेंस नाला कि डिस्केंट आउ रेसिडेंस ऐड कर देछि आदि कौन सी डिस्क्रिमिनेशन करें एतक रेस कास्ट रिलीजन सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ डिस्केंट रेसिडेंस बुझे सबक्लज 3 देखो आर्टिकल 16 सबक्लज 3 रे ये जो आमर एम्प्लॉयमेंट कथा कहूँ सबक्लज 16 सबक्लज 3 रे कौन है तो स्टेट कैन रिजर्व स्टेट रिजर्व रखी किछिटा पोस्ट को जोटा कि आमर एससी एसटी मानक स्टेट निज रेसिडेंस स्टेट रिजर्व रखिपर आ एससी एसटी मानक रिजर्व निज रेसिडेंस देख ओडिशार जो होची ओडिशार जो एग्जाम गुड़ा होची स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम सेटा ओडिशा निजर होची ओडिशार जो पिला माने पाउछन ना बाहर पिला आसिक जॉब पाउछन तुमको ओडिशार पिला ही जहाँ जॉब पाउछन करप्शन होची जे ओडिशा पिला ही करप्शन करछन आउ के करना तो ओडिशा सेटा में स्टेट को कहला तुम सबक्लज आर्टिकल 16 सबक्लज 3 कहला स्टेट निज गोटे रेसिडेंस रखिपर बुझेगा सबक्लज 4 कौन कहूँ से कथा कहूँ एससी एसटी ओबीसी एसटी ओबीसी मान अदर बैकवर्ड क्लास रहा एम रिजर्वेशन रखिबो कौथरे ना जॉब रे बुझीगला ए रिजर्वेशन हो एससी एसटी ओबीसी एम रिजर्वेशन जॉब रखिदेव किंतु रिजर्वेशन अप टू 50% ये 50% रिजर्वेशन रखिबो कोडी हमर याकू एथारे कौन सी जॉब रे 50% आउ जो 50% सीट रहा अन रिजर्व रखिबो बुझे 50% सीट अन रिजर्व आउ 50% सीट कौन रिजर्वेशन रखिबो बोली कहूँ मैक्सिमम दे स्टेट रिजर्वेशन केते दे परिबो 50% दे परिबो तापर नेक्स्ट कथा होची आर्टिकल 16 सबक्लज 4 पर जो सबक्लज 4 पर आमर हो सबक्लज 5 जो आर्टिकल सबक्लज 4 पर सबक्लज 4A देखो 4A सबक्लज 4A 4B दुटा अच्छे देखो 4A कौन है 77 अमेंडमेंट एक्ट रही 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 तो ये कौन है प्रमोशन रे रिजर्वेशन माने जड़े कनेस्टेबल अच्छी कनेस्टेबल आम कौटिक जीव हाबिलदार को जीव से हाबिलदार जत पोस्ट वैकेंसी थी प्रमोशन वैकेंसी थी तो से भी रिजर्वेशन अच्छी एतिकटा एससी एतिकटा एसटी एतिकटा ओबीसी एमती सब रिजर्वेशन रखिबो तो 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 प्रमोशन रिजर्वेशन लगिगला
तो आर्टिकल सब क्लज 4B रे कौन हला एटा बढ़ियाटा 81th कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 81th कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 मसीहा 2000 मसीहा हो 81 कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 मसीह कौन हला एटी कहला बैकलॉग वैकेंसी विषय बैकलॉग वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी माने कौन ना बैकलॉग वैकेंसी माने देखो मु गोटे एग्जांपल दोची बैकलॉग वैकेंसी माने एटी हे गला हमरो एटी गोटे हे गला कौन से रिक्रुटमेंट हे गला टोटल ऊपर धर 500 पोस्ट बाहरला कौन से गोटे पुलिस रिक्रुटमेंट कि कौन से गोटे रिक्रुटमेंट जो कि 500 पोस्ट बाहरला जो एसी रहीगला अनरिजर्व रहीगला 250 रु अधिक रही 300 रहीगला अनरिजर्व एसी रहीगला 50टा एस टी रहीगला आमर 100टा एम देख एस टी 100टा रहीगला जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस सरला अनरिजर्व 300 रु 300 पिला जॉइन करिगले तो एसी 50 रु 50 पिला जॉइन कले एस टी 100टा पिला जॉइन कलेनी मोटर 20टा पिला जॉइन कले बुझेगा एसी अदर मैं लिखी दूसरी अदर यहाँ हूँ 300 100 450 अदर 50 थिला तो ये जो अदर थिला अदर भी 50 पिला जॉइन करिगले तो ये जो एसी एस टी 20टा पिला जॉइन करिगले वैकेंसी केते रहीगला 80टा फिलअप हेलानी पोस्ट तो पूर्व पर जिते रिक्रुटमेंट हम पर जिते पोस्ट रिक्रुटमेंट हम पुणी 500 पोस्ट बाहर प्लस 80 पोस्ट आंकर बाहर कहार एस टी पिलांकर ये 80टा पोस्ट एस टी पिला नेबे ही नेबे कहीं 580 पोस्ट बाहर ये जो 80 पोस्ट बाहर तो एस टी पिला बैकलॉग वैकेंसी यहाँ रहा सबुदिन ये 80 पोस्ट पुणी आसिले पुणी रिक्रुटमेंट हेले 80 पोस्ट को नेबे बुझे तापर हूँ आमर ये आर्टिकल 16 भितर आर्टिकल 17 बढ़िया आर्टिकल 17 हूँ आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी छुआछूत जो अच्छी आमर सेटा आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी स्टेट तुमको छुआछूत जो अच्छी सेटा केबे फिलिंग करेबनी छुआछूत या करेबनी बुझे आर्टिकल 18 हूँ आबोलिश टाइटल्स तो टाइटल गुड़ा को जो अच्छी टाइटल गुड़ा को तुम आबोलिश कर माने जो महाराजा महाराणा प्रताप आमर सब एमती टाइटल लगे दौरान राजा महाराजा टाइटल जो लगे से टाइटल आड़ा लगे पारे आबोलिश कराई किंतु आकेडमी आम मिलिटारी टाइटल कर्नल मेजर एगुड़ा लगे पारे कर्नल मेजर लगे पार तो बुझे नेक्स्ट जी आर्टिकल 19 को तो आर्टिकल 19 रु 22 जो है राइट टू फ्रीडम आसीगला आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 19 कौन आर्टिकल 19 रु 22 राइट टू फ्रीडम कथा आसीगला 19 रु नहीं कि 22 कौन राइट टू फ्रीडम है तो आर्टिकल 19 जो है आर्टिकल 19 एक आर्टिकल 19 एक रे एमती लिख आर्टिकल 19 ये लिखी दूसरी आर्टिकल 19 एक आर्टिकल 19 कौन है राइट टू फ्रीडम अच्छी राइट टू फ्रीडम ये ए बी सी डी ई एफ जी तो एमती अच्छी तुम गोटे सर्टकट कौन मन रख सैम SAAM सैम स्पेलिंग एमती कर SAAM सैम आर स्पेलिंग ARE नो खाली आर प्रोफेशन तो प्रोफेशन रखिदेव तो सैम आर प्रोफेशन यहाँ सर्टकट मार्क ये लिखी ए रे लिखी एस ये लिखी ए लिखी एम तापर हूँ ये लिख आर एफ छाड़देवी ये लिखी पी प्रोफेशन ये लिखी प्रोफेशन PRO देख आर्टिकल 19 एक रे तुमको 6टा फ्रीडम दौर 6टा कौन फ्रीडम दूसरी आगुरी 7टा दूसरा ए 6टा फ्रीडम दूसरी तो कौन 6टा फ्रीडम फास्ट हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आर्टिकल ये कहे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सी स्पीच आउ एक्सप्रेशन तुम देपर माने तुम ओपिनियन देपर पब्लिक ऑर्डर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तुम देपर तापर हूँ फ्रीडम तब असेंबली सैम SAAM कही तो सैम फ्रीडम ऑफ असेंबली कौन सी असेंबली पीसफुली माने शांतिपूर्ण भाव विथआउट आर्म्स कौन सी तुम आर्म्स माने कौन बंदूक रखी मारणास्त्र रखी बुझे पीसफुली गोटे असेंबली तुम कर बुझे किंतु
ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ରଷ୍ଟ୍ରିକେସନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ ୟୁନିୟନ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିବାର ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଠି ଦେଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(3)ରେ। 3 ନୁହଁ, ଆମର ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏଇଟା କହିଥିଲେ A, B, C, ଏଇଟା ହେଉଛି 19(C)ରେ, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଫ୍ରିଲି, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏମ୍ରେ କହିଥିଲି ଶ୍ୟାମାର ପ୍ରଫେସନ୍, ଏମ୍ରେ ହେଉଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ମୁଭ୍ ଫ୍ରିଲି ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରୀ, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ତୁମେ କେଉଁଠି ବି ଯାଇକି ରହିପାରିବ, ତୁମେ ବାଂଲାଦେଶ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଯାଇକି ବି ବୁଲିପାରିବ ଆମର ସବୁଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଆମର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଲି ମୁଭଲି ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆମର 19(D) ଦେଇଦେଉଛି, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲ୍, ତ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ତୁମେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିପାରିବ, ଏଇଟା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(E) ଦେଉଛି ତୁମକୁ। 19(E) ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ମୁଭ୍ ଫ୍ରିଲି ଆକ୍ରସ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ସେଟେଲ୍ ଏନିହ୍ୱେର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଲୋକ, ତୁମେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ରହିବ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ରହିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମର ଏଇଟା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଛି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ କାହା ଘରେ ଯାଇକି ରହିବ, କାହା ଘରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଇକି ରହିବ, କି କେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବ ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ରହିବି, ତ ତା ପାଇଁ ବି ଇଏ ଅଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(5), ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(5), ଆର ସବୁ ରଷ୍ଟ୍ରିକେସନ୍ ଅଛି। ତ ଆର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ମୁଭଲି ଫ୍ରିଲି, ତ ଆର ବି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(5), ଆର ରଷ୍ଟ୍ରିକେସନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଫ୍ରମ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଏମିତି ଆସୋସିଏସନ୍ ତିଆରି କରିବେନି ଯେମିତି ଆମର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସୋସିଏସନ୍ ତୁମେ ତିଆରି କରିଦେବ, ତ ତା ପାଇଁ ବି ରଷ୍ଟ୍ରିକେସନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(4), ଯଦି ତୁମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସୋସିଏସନ୍ ତିଆରି କରିବ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(4)ରେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପିସଫୁଲି, ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(3), ତୁମେ ଯଦି ଆସେମ୍ବଲି ପିସଫୁଲି ନ ତିଆରି କରି ଭାয়োଲେଟ୍ କଲ, ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(3)ରେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(2), ଆର ରଷ୍ଟ୍ରିକେସନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(2). ତାପରେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଏନି ପ୍ରଫେସନ୍, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ସ୍ୟାମ୍ ଆର ପ୍ରଫେସନ୍, ତ ଏଇଠି ଏନି ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, କୌଣସି ପ୍ରଫେସନ୍ ତୁମେ ଇଏ କରିପାରିବ, ମାନେ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଆର ରଷ୍ଟ୍ରିକେସନ୍ ଅଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19(6)ରେ, ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ହେଉଛି ଏଫ୍, ଯେଉଁ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ସେଇଟା ପରେ କହିବି, ଆର୍ଟିକିଲ୍ 32। ତାପରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 20 ଦେଖ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ 20 ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ, ତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ଏଠି ମିନ୍ସ କ'ଣ, ତ ଆର ମାନେ ହେଇଯିବ ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ତୁମେ ବୁଝ। ଏଠି A ଥିଲା, ଏଠି B ଥିଲା, ଏଠି C ଥିଲା, ତ A କ'ଣ କଲା, B କି ମାରିଦେଲା, A ବନ୍ଧୁକ ମାରିଦେଲା କେଉଁଠି, B କି, ନା ଛୁରୀ ମାରିଦେଲା B କି, ନାଇଫ୍। C ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ 3 ଜଣ ନା, C ଦେଖୁଥିଲା, ତ C ଦେଖୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ B ତ A ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ମାରିଦେଇ ପଳେଇଲା, A ଘରକୁ ପଳେଇଲା ତାର ଦୌଡ଼ିକି, C ଦେଖୁଥିଲା ଲୋକଟା B କ'ଣ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରୁଛି, ତ C କ'ଣ କଲା, ତାର ବନ୍ଧୁକରୁ ଯେଉଁ ତା ବନ୍ଧୁକ କହୁଛି ତାର ଛୁରୀଟାକୁ ପେଟରୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ପେଟରୁ ବାହାର କରି ଧରିଛି, ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ଆସିଲା, ପୋଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପୋଲିସ ସେଠି C କି ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। ତ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା, ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ଆସିଲା ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 22ରେ ଲେଖୁଛି। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21ରେ କ'ଣ ଅଛି, ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଲା ବାଟରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ତ ଯେଉଁ ଉଠେଇ ନେଲା ପରେ ତୁମକୁ ସଜା ଶୁଣେଇ ସାରିଲା ପରେ, ସି ତ ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କାହିଁକି ଛୁରୀ ମାରିନି, ସେ ଛୁରୀଟାକୁ ଖାଲି ବାହାର କରିଛି, ଏପଟେ ପୋଲିସ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସି ପଳେଇଲା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଦେଖା ହେଲା, କୋର୍ଟ ତାକୁ ସଜା ଶୁଣେଇଲା। ତ କୋର୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି 1990 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, 1990 ମସିହାର କେସ୍ ଏଇଟା, ମାନିନିଅ 1990 ମସିହାର କେସ୍। ସେ କେସ୍ର ଆକୁ ଥିଲା, ଏ କେସ୍ର ଦଣ୍ଡ ଥିଲା କ'ଣ, ଆମର ଥିଲା ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଥିଲା, ତ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ ଏ କେସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ହେଇଗଲାଣି, 2024ରେ ସେ କେସ୍ର ଆକୁ ଅଛି ଆମର, ସେ କେସ୍ର କ'ଣ ଅଛି, ସେ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ଅଛି କ'ଣ, ଫାଶୀ ଅଛି, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ ନା ଜେଲ୍ ଦିଆଯିବ, ତ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ ନା ଜେଲ୍ ଦିଆଯିବ ନା, 1990ରେ ସେ କେସ୍ କରିଥିଲା, ମାନେ 1990 ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଇଏ ଦିଆଯିବ, ତ 1990 ଅନୁଯାୟୀ ତାର କ'ଣ ଥିଲା, ଜେଲ୍ ଥିଲା, ଜେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହିଁ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ।
ବୁଝିଲ ଆର୍ଟିକଲ 20 ସେଇ କଥା କହିଲା ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ 20 କହିଲା ତ ଫାଷ୍ଟ କହିଲା नो एक्सपोर्ट कैनॉट पनिश्ड अंडर लॉ फास्ट मु एटिक पढ़ेबी देखो हाँ एटी कहला नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ कैनॉट पनिश अंडर लॉ द वाज नॉट फोर्स व्हेन द एक्ट वाज कमिटेड जेतबेले एक्टटा हैला जेतबेले एक्टटा कमिटेड हैला तो सेतिक बेले ही कोन सेतिक बेले ही हमर कोन हबो हमर सेतिक बेले ही हमर केस रो जो सुनानी जो आकु थिला हमर से जो दंड थिला सेही दंडटा दिया जिवो फास्ट आर्टिकल 20(1) टा कहला आर्टिकल 22 कहूँ नो डबल जिओप्रेडी माने से जो केस रे ता बापा भी ता नारे गोटे केस दे देछि धर ए कौन कहती ए बी सी थिला सी नारे केस हेछि बी की मार देछि बी की ए मार देछि बुझला सी कौन अच्छी निर्दोष अच्छी तथापि केस खाई जाइछि किंतु बी बी रो जो बापा माँ जी मरला तार बापा माँ बंधु बांधव भूले अच्छी समस्त गोटे गोटे केस कर देइछंती ता बोली कौन समस्त जेतिटा केस हेछि सेतिटा दंड दिया नो डबल जिओप्रेडी जणे गोटे थर सजा काटी देछि माने सी सजा काटी देछि सेकेंड थर पई सी आउ ये हेबनी ताको सजा दिया जीवनी कैनॉट बी ट्राइड ट्वाइस फ्रॉम द सम ऑफेंस बुझला नेक्स्ट कथा होची नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन माने निज कैनॉट बी फोर्स टेस्टिफाई एग्नेस्ट वन सेल्फ माने पुलिस ताको नै के सी के बहुत बाडेबो तो बहुत बाड़ी सला परे सी पुलिस कौन कहबो बहुत बाड़ी सला परे कौन कहबो निज विरुद्ध रे प्रमाण दे जे मु मारिछि बोली कह किंतु सी सेटा को करि परिबो नै एटा आर्टिकल 20 तुमको अधिकार दोछि जे तुमको निज विरुद्ध रे जो प्रमाण दब निज विरुद्ध रे दोष मानिबा सेटा ये न प्रमाण देला परे जाई हबो तापर आर्टिकल 21 रे कोन कहछ देखो आर्टिकल कहछ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कोन कहछ आर्टिकल 21 ने कहछ राइट टू लाइफ माने तुम जान जीवन बंचिबार अधिकार समस्त पाखे अच्छी बुझी जीवन बंचिबार अधिकार समस्त अच्छी एंड पर्सनल लिबर्टी इट मीन्स लिबर्टी लाइवलीहुड राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड कर दियो तो राइट माने जीवन जीविका रो जो अधिकार होची तो आर्टिकल एटा ये कहछ राइट टू लाइफ समझ जानछन एटा तापर आर्टिकल 21 ए देखो आर्टिकल 21 ए जो अल्फाबेट आसियो माने कोन सेटा अमेंडमेंट जानथिबो आर्टिकल 21 ए को अमेंडमेंट रहिछि तम कहबा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत रो परिकार पड़छि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एटा होछि केबे हला 2002 रे हला 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो कौन होता तो मोहिनी जन वर्सेस कर्नाटक केस होता मोहिनी जन कर्नाटक ना केस करते तो कौन होता से केस रे से आर्टिकल 21 की नहीं केस करते जे जदि तुम आमको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दौच तो आमको तो एजुकेशन ही दौन सी कौन होता तुम तो एजुकेशन ही दौ ही ना एजुकेशन एमती हेल्ले बंचिक आम लाभ कौन बुझीपार ना नहीं तो यहाँ को देखिए सुप्रीम कोर्ट कौन कहला तो पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो पर यहाँ को अमेंडमेंट कले आर्टिकल 21 ए रे कौन कले एजुकेशन राइट टू एजुकेशन टा आड करदे जोटा को 6 ରୁ 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन रहीगला 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे 6 ରୁ 14 वर्ष जो कौन है कंपलसरी एजुकेशन करागला बुझी नेक्स्ट तो आर्टिकल 22 होचे राइट ऑफ ए पर्सन अरेस्टेड हला राइट ऑफ ए पर्सन अरेस्टेड गोटे पर्सन अरेस्ट हो सारा पर कौन हम तापर देखो तो प्रोटेक्शन एग्नेस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड प्रिवेंशन डिटेंशन तो प्रिवेंशन एग्नेस्ट डिटेंशन जदि तुमको डिटेंशन करेंगे जो डिटेंशन अच्छी दी प्रकार देखो डिटेंशन टा केते प्रकार दी प्रकार कौन कौन गोटे हूँ पुनिटिव डिटेंशन आ गोटे हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन पुनिटिव डिटेंशन माने देख मुझे ए बी सी जो एग्जांपल नौतली से एग्जांपल देखो ए बी सी अच्छा पुनिटिव डिटेंशन माने आमर हूँ धर सी क्राइम कर देछि सी क्राइम कला सजा काटिक बाहर पलि सजा काटिक बाहर पलि आसला तापरे पुणी गोटे मर्डर हवाक जाऊँगी बोली पुलिस को इनफर्मेशन आसला तो पुलिस इनफर्मेशन मर्डर हवाक जाऊँगी तो आग क्या पुलिस उठेद पुलिस आग सी की उठेद सेटा हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन
ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍। ମାନେ ବିନା ନୋଟିସ୍‌ରେ ଖାଲି ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ପୋଲିସକି ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପିଲା ହିଁ ମର୍ଡର ଫର୍ଡର କରିପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ପୋଲିସ ଏଠି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ ଉଠେଇଦେବ 3 ମାସ ଯାଏଁକେ। 3 ମାସ ଯାଏଁକେ ଜେଲକୁ ନେଇଯିବ, 3 ମାସ ଯାଏଁକେ ଥାନାରେ ନେଇକି ରଖିବ, ଜେଲରେ ନେଇକି। ତାପରେ 3 ମାସ ପରେ ମାକ୍ସିମମ୍ 3 ମାସ ଯାଏଁକେ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ 14 ଦିନ ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଖକୁ ଦେଖେଇବ କୋର୍ଟ ଯାଇକି 14 ଦିନ। ତ ପୁନିଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ କ'ଣ? ପୁନିଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ ହେଉଛି ସଜା କରିସାରିଲା ପରେ, ଦେଖ ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁନିଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍। ଦେଖ ପୁନିଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଡର କରିଦେଲ, ମର୍ଡର କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆକୁ ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁନିଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ କୁହନ୍ତି। ତୁମକୁ ସଜା ଫଜା ମିଳିବ, ସେଇଟାକୁ ପୁନିଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଉଛି ଡିଟେନସନ୍ କଥା ଗଲା। ଡିଟେନସନ୍ରେ ଆମର 2-3ଟା ଜିନିଷ ଆସିବ। ବଟ୍ ଡିଟେନସନ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଟୁ ବି ଇନଫର୍ମ। ତୁମକୁ ଧର ଜଣେ ଦେଖ ABC, ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ABC, C କ୍ରାଇମ୍ କରିଦେଇଛି, ସରି C ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ A ମାରିଛି B କି, B ମରିଯାଇଛି, A ମାରିଛି B କି, A ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ C କ'ଣ କହୁଛି, ମୋ ପାଖେ C କହୁଛି, C ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲା, C କହୁଛି ମୁଁ କ୍ରାଇମ୍ କରିନି, C କହୁଛି ମୁଁ କ୍ରାଇମ୍ କରିନି। ତ C ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ କଥା କହୁଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 22 କହୁଛି, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ ତୁମକୁ ଯୋଗାଇଦେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ, ସରକାର ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ ଜଣାଇଦେବ ଯଦି ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏଠିକି ଆର୍ଟିକଲ୍ 22। ତାପରେ ହେଉଛି ସି ଆଗ କହିବ ଯେ ମୋ ବାପା ମା' ସହିତ ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ତ ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ଚାନ୍ସ, ତ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ମୋତେ ଭେଟ କର, ତାପରେ ମୁଁ ଓକିଲ କରିବି। ଆର୍ଟିକଲ୍ 22ରେ ଇଏ ମିଳୁଛି, ତୁମକୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ, ମାନେ ଉଠେଇ ନେଇକି ତୁମକୁ ଇଏ କରିଦେବନି, ଉଠେଇ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେବନି। ଉଠେଇ ନେଇଗଲା ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଦେଖ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, 24 ଆୱାର ଭିତରେ ତୁମକୁ କାହା ପାଖେ ନା ଜଜ୍ ଆଗରେ ତୁମକୁ ଠିଆ କରିବାକୁ ପକାଇବ ପୋଲିସ। ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି। ଯଦି ସେଠି ସେଦିନ କୋର୍ଟ ଛୁଟି ଥିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଥିବ କୋର୍ଟ ଖୋଲା ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେଠି ତୁମକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିବ ପୋଲିସ। ଯଦି ତାପରେ ତୁମକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପଚାରିବ ତୁମେ ଦୋଷ ମାନୁଛ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ପଚାରିବ। ତ ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ହେବ। ସିଏ ଯଦି କହିବ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଯାଅ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ପାଇଁ ନେଇଯାଅ, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ସେୟା ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁକେ ତୁମେ ଆକୁ ରହିବ। ତ ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁମେ ତୁମ ରିଲେଟିଭ୍କି ଦେଖା କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ଦେଖା କରିପାରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଓକିଲକୁ ଡାକିପାରିବ। ତୁମ ଓକିଲ, ଯଦି ତୁମର ପାଖେ ପଇସା ନଥିବ, ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଜଜ୍ ମିଳିପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆର୍ଟିକଲ୍ 22ରେ କଥା କୁହାହେଉଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆମର ହେଇଯିବ ଆର୍ଟିକଲ୍ ରାଇଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍, ଆର୍ଟିକଲ୍ 23ରୁ 24। ବୁଝିହେଉଛି? ରାଇଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍ ମାନେ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ। ତ ଶୋଷଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି, ଦେଖ। ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 23 ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଫୋର୍ସଡ୍ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ବେଗର। ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ଆକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ମନା କରାହେଇଛି, ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରାହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଲେବର, ଫୋର୍ସଡ୍ ଲେବର, ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଛି ଲେବର କରିବାକୁ, ତୁମକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବି ଆକୁ କରାହେଉଛି ହେଲା। ବଣ୍ଡେଲ୍ଡ ଲେବର ବି ଆକୁ କରାଯାଉଛି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ୍ପଲସରି ସର୍ଭିସ୍ ଫର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପୋଜ୍। ତ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି। ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଚାହିଁବ ତୁମକୁ ଡାକିପାରିବ କୌଣସି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଗଲା? ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିବ ତୁମେ। ବୁଝାଉଛି? ଆର୍ଟିକଲ୍ 24 ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ହାଜିଡିୟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ହାଜିଡିୟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ହାଜିଡିୟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନନ୍ ହାଜିଡିୟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଗୋଟେ ହାଜିଡିୟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ଡ଼ କାମ କରୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଲେବର କାମ ହେଇଗଲା, ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ହାଜିଡିୟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଇନ୍। ତ ନନ୍ ହାଜିଡିୟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କାମ ହେଲା, ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଛୁଆ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନନ୍ ହାଜିଡିୟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ କରିପାରିବ। ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ଆମର ବିଜନେସ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ ପଳେଇଲା, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ଆମର ତୁମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଠି କାମ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ୍ ହାୱାର୍ ପରେ, ଆଫ୍ଟର୍ ସ୍କୁଲ୍ ହାୱାର୍ ପରେ ତୁମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନନ୍ ହାଜିଡିୟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରାଇ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ହାଜିଡିୟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କରିବ ମାନେ ତୁମ ବାପା ମା'ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି
ଏଇଟା ହେଉଛି କେବେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ 1986 ହେଇଥିଲା। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା 1986 ମସିହାରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ତ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆସିଗଲା आर्टिकल 25 ରୁ ନେଇକି 28। आर्टिकल 25 ରୁ ନେଇକି 28 फास्ट आर्टिकल 25 ରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ आर्टिकल 25 କହିଲା फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड टू प्रपोज प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट कुआडे चलीगला रे प्रोपागेट रिलीजन कहला आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हूँ तुमको फ्रीडम दि जाइए तो कौन तुम तुम रिलीजन को कौन भी रिलीजन को ये कर रेस्ट्रिक्शन हो पब्लिक ऑर्डर मोर्टालिटी हेल्थ। तो यदि पब्लिक ऑर्डर मोर्टालिटी हेल्थ तुम रिलीजन कौन एथेर होतब मोर्टालिटी हेल्थ बिगुड़ुव कार नरबली थी तो सेगुड़ा को तुम आर्टिकल 25 ये करें से रेस्ट्रिक्शन आमर अच्छी। तापर हूँ एग्जांपल हूँ बैनिंग एनिमल सैक्रिफाइस मुझे नरबली कथा कहते एनिमल सैक्रिफाइस इन सेंट्रल टेम्पल्स एगुड़ा को तुम भायोलेट करें एगुड़ा हेनी बर्तमान टेम्पल मानक एनिमल सैक्रिफाइस हो पारनि। आर्टिकल 26 हूँ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स तुम तुम जो रिलीजियस अफेयर्स को तुम तुम अनुसार मैनेज कर। एग्जांपल हूँ रिलीजियस इंस्टीट्यूट कैन एस्टाब्लिश एंड मैनेज प्रॉपर्टी। देखो कौन सी रिलीजियस इंस्टीट्यूट अच्छी देख माने जड़े कौन गोटे रिलीजियस करदे को रिलीजन करिया तो हिंदू रिलीजन करदे हिंदू मानकर कौन जागर मानकर ओषा करेंगे तुम ओषा कर किसी असुविधा नहीं। तो फ्रीडम टू मैनेज तुम रिलीजियस को तुम निजे मैनेज कर यहाँ हूँ ये कर तो यहाँ स्टेट कौटी तुम मुंड खेल ना ता भितर। आर्टिकल 27 कौन कहला आर्टिकल 27 कहला फ्रीडम फॉर पेइंग टैक्स फॉर प्रमोटिंग एनी रिलीजन। तो नॉट पेइंग टैक्स तुम रिलीजन प्रमोट करने कौन सी टैक्स नो टैक्स कौन सी टैक्स दबाक पड़े गवर्नमेंट को तुम रिलीजन कौन सी टैक्स गवर्नमेंट जानते हो इंडियन गवर्नमेंट हो सेकुलरिज्म इंडियन गवर्नमेंट कहूनी जे मु ए धर्मर से धर्मर किसी कहूनी किंतु इंडियन गवर्नमेंट यह भी कहूनी जे मु ए धर्म को विश्वास करनी कि से धर्म को विश्वास करनी यहाँ भी कहूनी कहूँ मु माने आंटी रिलीजन भी नुहे रिलीजन भी नुहे माने कथा कह इंडिया गवर्नमेंट आंटी रिलीजन भी नुहे एंड रिलीजन भी नुहे बुझे। तापर नेक्स्ट हूँ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 ରୁ 30 अच्छी। आर्टिकल 29 ରୁ 30 कौन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देख आर्टिकल 29 कौन अच्छी आर्टिकल 29 अच्छी राइट टू कंजर्व कल्चरल लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट तुम तुम कल्चरल लैंग्वेज स्क्रिप्ट जो अच्छी सेगुड़ा कंजर्व कर सहित कौन से रेस्ट्रिक्शन ना तुम तुम जो भाया भाषा लिखुच लिख जो भाया लैंग्वेज कौच कह। आर्टिकल 30 कौन है राइट टू माइनोरिटीज। तो आर्टिकल 30 पूरा यहाँ भी आमर टू कंजर्व कल्चरल लैंग्वेज यहाँ भी माइनोरिटी विषय कौच है कि आर्टिकल 30 फुल माइनोरिटी विषय कौच माइनोरिटी बेस्ड ऑन रिलीजियस लैंग्वेज। माइनोरिटी कौन माने कौन रिलीजियस लैंग्वेज माइनोरिटी माइनोरिटी माने बुझीपार माइनोरिटी शब्दर अर्थ कौन माने माने अल्प लोक जो थे है माने कौन सी रिलीजन धर अल्प लोक अच्छा धर क्रिश्चियन रिलीजन अल्प लोक अच्छा आ कौन सी धर लैंग्वेज होगा आमर धर पार्सी लैंग्वेज कौन सी अल्प लोक भारत पार्सी लैंग्वेज अल्प लोक अच्छा तो माननीय जो क्रिश्चियन रिलीजन अच्छे क्रिश्चियन रिलीजन ये गोटे मंदिर अच्छी मंदिर नुह ये गोटे स्कूल अच्छी क्रिश्चियन रिलीजन ये गोटे स्कूल अच्छी ताने ये गोटे रास्ता जीवार अच्छी तो स्कूल उपरे तो स्कूल को भांगिक पड़े कि माइनोरिटी राइट आर्टिकल 29 दिखाई माइनोरिटी राइट तो एम ऊपर केबे भांगिकी जापर ना कहीं से बहुत कम मात्रा अच्छा से पावर टी अधिक संविधान अनुजाई बुझे। एग्जाम्पल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो देख अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंजॉयज राइट अंडर आर्टिकल 30 तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर्टिकल 30 अनुजाई राइट यूज कर। नेक्स्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एगुड़ा जो रहा आम नेक्स्ट क्लास ये कवर करवा आज ये जो मैंने चैनल नुआ सब्सक्राइब कर थैंक यू।